बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कौम एक अलमिया से गुजर रही है। अलमिया ये है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिरदनवा जो है उनके इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाब है। एक हेलीकॉप्टर जो है उसके गिरने की इतला है, जिसमें 3 लोगों के शहीद होने की भी इतला है। और ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर फ़ौज तलब कर ली है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो NDMA ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 150 अफराद के अपनी जान से जाने का बताया गया है, जिसमें 128 मर्द हैं, 9 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। एक डिज़ास्टर सी की सूरत हाल है, सरहद के इस पार भी सरहद के उस पार भी। जी बिल्कुल, भारत में भी इस वक्त ऐसी ही हंगामी सूरत हाल है और इसकी बड़ी वजह क्लाउड बर्स्टिंग को बताया जा रहा है कि बादल फटता है और उसमें से इतना पानी अचानक निकलता है कि आकर हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। लेकिन ये क्लाउड बर्स्टिंग किसी एक जो वाक़या है या एक किसी को वजह नहीं है, बेशुमार वजूहात है। और उनमें से एक वजह यह है कि इस दुनिया में कुदरती माहौल को हम ख़राब किए जा रहे हैं और ख़राब करते करते अब इस नहज पे ले आए हैं कि ऐसी बारिशें और ऐसे तूफ़ान का सामना हमें हर साल करना पड़ेगा। आपको पता है कि बाबूसर और गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से क्लाउड बर्स्टिंग हुई और कितनी लोगों की जानें गई और अब फिर मज़ीद जाने का जो है वो कहा जा रहा है। फ़ौज जो है उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रखा है। सियाहत के लिए लोग गए थे उनको भी निकाला जा रहा है। जो मुकामी लोग हैं जो अपनी जान से भी गए, जिनके घर भी चले गए, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। किसी पर ब्लेम ना कीजिएगा खुदारा, ये एक डिज़ास्टर है, ये एक तूफ़ान है, ये कुदरती आफत है। इस पर आप किसी पार्टी को ब्लेम मत कीजिएगा कि उसकी हुकूमत है, उसने इंतज़ामात नहीं किए थे, इसकी हुकूमत है, इसने इंतज़ामात नहीं किए। ये वक्त इकट्ठे होने का है। ये वक्त जो है ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के साखलों तक अवाम को एक जान होकर अपने लोगों की जान बचाने के लिए तगोदो करने की ज़रूरत है। और ये दुआओं का वक्त है कि लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में ये बारिशें, ये तूफ़ान मज़ीद आएंगे। आज से चंद साल पहले एक रिपोर्ट शाया हुई थी अमेरिका में, जिसमें बताया गया था, वाटर के नाम से रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स पिघलेंगे वहीं वहीं क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है ग्लेशियर्स किस खित्ते में जो हैं पिघल रहे हैं? जी हाँ, हमारा खित्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कोह हिमालय और कोह कराकोरम। ये दोनों पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद ग्लेशियर्स और झीलें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही हैं और यहीं पर पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बरस रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। मैं जब ख़बरें देख रहा था, क्योंकि अभी मेरा कोई व्लॉग करने का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ख़बरें इतनी खौफनाक हैं और इतनी हैबतनाक हैं कि मैंने कहा मैं आपसे भी अपील करूं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत को टाल दे। अभी बताया जा रहा है कि सतलुज में भी जो है सैलाबी सूरत हाल अभी निचले दर्जे का है, लेकिन मज़ीद पानी भारत की तरफ से आ सकता है। इसी तरह से NHA ने हेडक्वार्टर ने जो है लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी बता दिया और बताया कि अगले 24 घंटे भी जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, यानी वहाँ मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। और उन्होंने बताया कि जगलोट स्कर्दू पर स्लाइडिंग की वजह से 2 तरफ़ा ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। NHA की टीमें इमदादी कार्रवाई कर रही हैं। बालाकोट, पारस, औरगल और NHA की टीमें वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन कर रही हैं कि हो जाए। झारखंड में ट्रैफिक जो है वो बंद है। NHA हेडक्वार्टर में कायम कंट्रोल रूम बना दिया गया है और वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA ने तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ एक ख़बर और भी है, शायद आपको ये ख़बर उस तरह से ना लगे कि इससे क्या तल्लुक़ बनता है, लेकिन आपको पता है कि मज़ीद जो है प्लास्टिक का फैलाव उसको रोकने के लिए एक आलमी तंजीम का जो है इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन 184 ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की और बिला नतीजा ये ख़त्म हो गया कि प्लास्टिक से कैसे जान छुड़ाई जाए। ये वो लुदगी है जो हम सब फैला रहे हैं और उसी लुदगी का नतीजा है कि कुदरती आफात हम पर आ रही हैं। ये कुदरती आफात अचानक आती हैं और सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। ये दुनिया के कई ममालिक में रिपोर्ट हुआ क्लाउड बर्स्टिंग का
और इतनी तादाद में क्लाउड बर्स्टिंग इससे पहले नहीं हो रही थी। ये सारे का सारा मामला हमने जो माहौल को ख़राब किया, दरख्त काटे, धुआं और कार्बन को जो है हवा में पहुंचाने का इंतज़ाम किया, उसी का नतीजा है कि आज हम इस क्लाउड बर्स्टिंग को, पहाड़ों के टूटने को, गिरने को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। खुदारा आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि कौम को इस डिज़ास्टर से अल्लाह ताला, इस तरह की कुदरती आफात से अल्लाह ताला निजात फराहम करे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अजाला हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करे, वफाकी हुकूमत करे, पंजाब हुकूमत इसमें जितना हिस्सा डाल सकती है वो डाले, सिंध बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जितना हिस्सा डाल सकती हैं वो भी इसमें हिस्सा डालें। ये एक नेशनल डिज़ास्टर बनता चला जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये वो इलाके हैं जो आने वाले सालों में भी क्लाउड बर्स्टिंग का शिकार होंगे। झीलों और नहरों और आबी गुज़रगाहों, जो भी झरने और जो भी वहाँ से गुज़रते हैं दरिया, उनकी आबी गुज़रगाहों को खुदारा इनसे दूर आबादियों को ले जाएं, इनसे दूर शहरों को बसाएं और वहाँ के शहरियों को और रस्तों से और तरीक़ों से पानी पहुँचाने का इंतज़ाम करें। दरियाओं के किनारे होटल्स और मोटल्स बनने बंद होने चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आने वाले चंद सालों में मज़ीद बारिशें और क्लाउड बर्स्टिंग जो है इस खित्ते में आएंगी। इंडिया में डैम टूट रहे हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा बारिशें हैं और यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई बहुत बड़ी तो किसी उसका नुकसान नहीं हुआ, पुल टूटे हैं लेकिन किसी डैम का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में हमें मुहतात रहना होगा, पानी जहाँ से गुज़रता है उन गुज़रगाहों को साफ़ रखना होगा। अगर नहीं रख सकेंगे तो फिर इस तरह के डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। अभी तक की इतलात 150 अफराद की है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि कुछ इलाकों तक तो रसाई नहीं है, टेलीफोन जो सेल सिग्नल्स हैं वो भी मौजूद नहीं हैं और कम्युनिकेशन का कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि रास्ते पानी अपने साथ बहा कर ले गया है और वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, जिसके गिरने की इतला है, 3 अफराद के शहीद होने की इतला है। एक नेशनल डिज़ास्टर बनता चला जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, अपील की है कि तमाम हुकूमतें, तमाम लोग बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के एक हो जाए, तमाम सियासी इख्तलाफात भुला दें, पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों और इस डिज़ास्टर, इस कुदरती आफत का मुकाबला करें। जो लोग इससे हर्ट हुए हैं उनका अजाला किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।